welcome. Safalta Talks, we have a very young, accomplished achiever today with us. Her name is Priyanka Moite. उनके पास काफी सारे records break किया है. So मैं just पढ़ना चाहूँगा. तो she is scaled Mount Everest. Third youngest Indian to do so. इसके अलावा काफी सारे mountains scale कर चुके हैं. That is Mount Annapurna, which is the 10th tallest mountain in the world. First Indian to climb Mount Makalu, that is the 5th tallest mountain in the world. That happened in 2019. Youngest Indian woman to climb Mount, I can't even pronounce the name, Lao Tse maybe, 4th tallest mountain in the world. Kilimanjaro, Mendoza, Mount Everest. Matlab, this is what her job is. She just climbs mountains like as if we are walking in the park. So Priyanka, it's a great, pleasure for us as Safalta to have you with us. A lot of students Thank are you. watching. Yeah, so Thank welcome you to so much. Safalta Talks, and your story Thank is you. very very inspirational. बहुत ज़्यादा inspirational है आपका story. Thank you, जब sir. मैं आपसे बात कर रहा था कि it's very difficult. आप क्या मतलब आप थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए आपका. I know you are from Satara, it's a small town in Maharashtra. Yeah. अपने जर्नी के बारे में स्कूलिंग कैसे किया, पढ़ाई कैसे किया, फिर आपको कैसे ये सोच आया आपके दिमाग में कि मुझे ये सब करना है. हाँ, तो मैं बेसिकली सातारा से हूँ, जो एक महाराष्ट्र में नियर टू पुणे, छोटा सा स्मॉल सिटी वी कैन से. तो जैसे बचपन में आई ऑलवेज यूज्ड टू रोम ऑन द फोर्ट्स. लाइक इफ यू कम टू महाराष्ट्र, आई ऑलवेज से कि मैं आई बॉर्न इन द लैंड ऑफ लाइक वॉरियर्स एंड द ब्रेव मराठा, लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हमेशा इंस्पायर किया, जिनकी हिस्ट्री से प्रेरणा लेते हुए मैं बहुत सारे फोर्ट्स मतलब महाराष्ट्र में, if you come, there are more than 300 forts built by हाँ in the मतलब मराठा जब साम्राज्य था तब. तो हम लोग जाते थे, मैं और मेरी कजिन्स जाते थे, मेरे अंकल हमें लेके जाते थे. जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ के पीछे ही अजिंक्य तारा करके एक फोर्ट है. तो एवरी सैटरडे संडे हम लोग जाते थे वहाँ पे. और जो मजा मतलब फोर्ट पे बैठ के पूरा सिटी देखने में आता था, वो कुछ अलग ही था. एक चीज पता थी कि वहां तक जाने में बहुत कष्ट होते हैं, बट वहां पे बैठने के बाद जो नजारा दिखता था उसमें सुकून मिल जाता था. तो वी स्टार्टेड गोइंग, मतलब वैसे फोर्ट्स पे घूमना, हिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा जानना. क्योंकि एक चीज ऐसे है कि अगर आप किसी भी चीज को रिलेट कर पाओगे विजुअली, तो वो चीज है ना समझने में, और वो ज्यादा मेमोरी में शार्प बैठ जाती है. तो उसके लिए अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती. तो हमारे अंकल जो थे वो हमें लेके जाते थे और बहुत सारे फोर्ट्स पे और हिस्ट्री बताते थे. तो वो बहुत हमें अमेजिंग लगता था. तो हम अंकल को मेरे पता था कि वी आर वेरी लाइक इंथुजियास्टिक किड, हमें जहाँ बहुत जगह पे जाना है, बट हमारे पास ना डिसिप्लिन की बहुत कमी थी, जो मेरे चाचा जी को लगता था. तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं तुम लोग एक प्रोफेशनल टीम के साथ जाओ, तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तुम्हें प्रोफेशनल, मतलब जब तुम फोर्ट पे जाओगे, जंगल में जाओगे, कोई भी ट्रैकिंग जाओगे, तो तुम्हें कैसे बिहेव करना है नेचर में, कैसे चलना है. क्योंकि जैसे हमारे सिटी के रूल्स होते हैं, वैसे जंगल के भी नियम और कानून रहते हैं. जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स रहेंगे, उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना है. तो वो स्टडी, वो सब कुछ चीजें मद्देनजर रखते हुए अंकल ने बोला था कि यू कैन ज्वाइन. हम लोगों ने ज्वाइन किया. हम लोगों ने ट्रैक करना स्टार्ट किया. एक सह्याद्री ट्रैकिंग एसोसिएशन करके है सतारा में, जो मेरे स्कूल टीचर थे कैलाश बागल सर, वो बहुत उनको रुचि थी ट्रैकिंग में, तो उनकी ही वो संस्था थी. तो हमने जाना स्टार्ट किया. फिर फिर उन्होंने मतलब बहुत सारे सालों के बाद बोला कि मेरे पेरेंट्स को एक्चुअली उन्होंने बताया कि लाइक शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन द ट्रैकिंग एंड शी वांटेड टू गो टू हिमालयस, व्हाई कांट यू सेंड हिम. जैसे कि सह्याद्री में बहुत सारा ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया था, उसके अलावा मैंने रॉक क्लाइंबिंग भी स्टार्ट की थी, बट हिमालय में जाने का वो पहले से ही क्रेज था, क्योंकि वो डिस्कवरी चैनल पे आता था, सब माउंटेन्स दिखाते थे, तो देखना था कि कैसे होता है. सो आफ्टर 12th मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया. फिर मैंने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया, और ऐसी मेरी जर्नी माउंटेन्स की तरफ मतलब बढ़ी. मतलब मैं बोल सकती हूँ कि सह्याद्री माउंटेन्स, जहाँ पे मैं बस ट्रैकिंग करती थी, वहां से फिर हिमालय तक. तो ये तो सफर तो काफी लंबा है, बट दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. ओके, सो आपने मतलब उसके लिए प्रिपरेशन किया, मतलब यू वेंट टू फॉर बेसिक माउंटेनियरिंग, दैट इज इन नेहरू यस, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. यस.
तो मतलब आपने उस समय डिसाइड किया था यू वांट टू स्केल माउंट एवरेस्ट कि खाली माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग लेना था, कि आपने सोचा था कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है कभी, उसके बाद आपने ट्रेनिंग के लिए किया? नो नहीं, वैसे नहीं हुआ था, बट एक चीज हुई थी कि जैसे कि सतारा में इतना माउंटेनियरिंग गिरियारोहक मतलब जो है इसका इतना किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो पेरेंट्स के मन में थोड़ा डर सा था कि बेटी को भेजेंगे, क्योंकि मैं रॉक क्लाइंबिंग जाती थी तो हमेशा गिर के आती थी, ट्रैकिंग जाती थी तो मतलब कुछ ना कुछ चोटें तो रहती थी। तो मेरी मम्मी थोड़ा बहुत मतलब वो मना करती थी। तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तब महाराष्ट्र में कृष्णा पाटिल करके एक लड़की जिन्होंने 19 ईयर की एज में एवरेस्ट क्लाइम किया था। एंड अब उसने वो मतलब मेरे पेरेंट्स को भी सोचने पे मजबूर कर दिया, अरे शी इज 19 ईयर ओल्ड एंड शी क्लाइम्ड एवरेस्ट, एटलीस्ट वी कैन गिव अ चांस टू आवर डॉटर। तो वैसे वो स्टार्ट हुआ। एंड देन मैं तो तभी दिमाग में नहीं था कि एवरेस्ट चढ़ना है, मतलब और सारे 8,000 मीटर के क्लाइम्स करने हैं, बट एक था कि हिमालय में जाना है, क्लाइम करना है। तो मेरे पेरेंट्स ने अलाउ किया, मैंने बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स में मैंने पहला माउंटेन क्लाइम किया बंदरपुर। जब वो माउंटेन क्लाइम हुआ तब तब जाके घर वालों ने थोड़ा बोला कि हाँ अब एवरेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। तभी भी मैं एवरेस्ट के बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि जो मैंने पहली पहाड़ जो क्लाइम की थी वो बंदरपुर थी, जिसकी हाइट थी 6,200 मीटर। दैट्स नाइस। सो ये मतलब व्हाट वाज योर थॉट, मतलब आपने मतलब व्हाट वाज इन योर माइंड व्हेन यू थॉट अबाउट गोइंग फॉर माउंटेनियरिंग? इट रिक्वायर्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मेंटल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, राइट? मतलब व्हाट राइट। आप पढ़ाई तब चढ़ रहा था कि पढ़ाई आपका, व्हाट वाज दैट सिचुएशन? या मैंने जैसे 12th के बाद माउंटेनियरिंग कोर्स किए, जब मैं एवरेस्ट क्लाइम कर रही थी तब मेरा ग्रेजुएशन, मैंने अभी मेरा हाईएस्ट डिग्री है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, और मैं बैंगलोर में एक फार्मा कंपनी में एक साइंटिस्ट के तौर पे मैं काम करती हूँ। तो वो भी बैलेंस करना था साइड बाय साइड, क्योंकि साइंस में बहुत ज्यादा रुचि है और फिर क्लाइंबिंग मेरा पैशन है। तो तभी दोनों भी चीजें, मतलब जैसे स्कूल टाइम में जब मैं ट्रैक करती थी ना तभी बैलेंस करना स्टार्ट कर लिया था। तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ। अभी जैसे पहले तो एग्जाम्स और क्लाइंबिंग बैलेंस करना पड़ता था, अभी थोड़ा जॉब लेके जॉब और फिर क्लाइंबिंग दोनों बैलेंस करना पड़ता है, तो वो तो पहले से ही मतलब स्टार्ट कर लिया था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। Yeah, good, good. So, Priyanka, how was the preparation for Mount Everest? क्या क्या किया आपने माउंट एवरेस्ट के प्रिपरेशन के लिए? जी बिल्कुल, मैंने 2012 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं हिमालय माउंटेन गई थी। वहां पे 7 मतलब 7 लड़के और 2 लड़कियां, और जो हमारी टीम लीड की थी वो कर्नल नीरज राणा ने लीड की थी। तो मैं वहां पे गई थी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। वहां पे मैंने 15 दिन में 2 क्लाइम किए थे और मेरा सिलेक्शन हुआ था, हालांकि एवरेस्ट की टीम में। जैसे मैं अक्टूबर में रिटर्न आई जब सिलेक्शन कैंप से और मेरा सिलेक्शन हो गया था, तब मेरे पास 6 महीने थे। तो मेरा शेड्यूल, क्योंकि मैं तब इतना फिजिकली फिट नहीं थी, मेंटली तो काफी फिट थी, बट मेरे को मुझे दोनों भी बैलेंस करना था। जैसे फिजिकली फिट भी बहुत होना था और मेंटली फिट तो और मतलब मुझे और प्रिपेयर करना था माउंट एवरेस्ट के लिए। सो मैं सुबह रनिंग करती थी। इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी, क्योंकि इनिशियल मैंने इतनी एक्सरसाइज अपनी जिंदगी में कभी नहीं की थी। दैट वाज इनिशियल डेज, 5 to 7 किलोमीटर ऑफ रनिंग। देन मैं जिमिंग करती थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद मैं लोड फेरी ज्यादा से ज्यादा आउटडोर प्रैक्टिस करती थी, जैसे कि 15 से 20 किलो तक का वेट लो बैग में। और फिर जैसे सतारा में बहुत सारे पहाड़ है, तो आई यूज्ड टू क्लाइंब ऑन दोज, लाइक 1 or 2 आवर ट्रैक करती थी, एंड दैट वाज एवरी डे। उसके बाद मेडिटेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, तो मैं योगा भी करती थी और मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती थी। और उसके बाद शाम को देयर इज ओल्ड सैनिक स्कूल इन सातारा, तो मैं सैनिक स्कूल सातारा में जाती थी प्रिपेयर करने के लिए। तो वहां पे जो पीटी टीचर थे, श्रेष्ठा सर, वो मेरी एक्सरसाइज लेते थे। जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना एवरेस्ट के लिए, तब मैं एक भी पुशअप नहीं कर पाती थी, बट जैसे इनिशियली जब जैसे दिन चले गए, मतलब ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा अच्छी होने लगी, लाइक 3 months 6 months, आई स्टार्टेड डूइंग लाइक 15 पुशअप्स एट अ टाइम। सो ये सारा मेरा शेड्यूल था पूरा, मतलब पूरे 6 महीने के लिए। और जैसे मैं ग्रेजुएशन में थी बीएससी बायोटेक के, तो मैं पूरा दिन कॉलेज भी अटेंड करती थी।
हालांकि बहुत थक भी जाती थी, बट क्योंकि ऑप्शन नहीं था, दोनों बैलेंस भी करना था चीजें, तो मैं दोनों भी एक साथ कर रही थी. So that was my whole schedule from October till April. मेरा एक्सपेडिशन जो था माउंट एवरेस्ट का वो 2013 अप्रैल मई में था, तो तब तक मैं ऐसे अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी. So that time आपका एज कितना था? Around 20 years? Yeah, I was 20 year old. Yeah. And you took 6 months to prepare for this, right? Yes, yes, yes. क्योंकि पहाड़ों में कैसे है ना कि पहाड़ों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्लिमेटाइजेशन, जो कि हालांकि अभी इतने साल हो गए, तो मुझे सबसे मतलब जैसे मैं हमेशा हर एक एक्सपेडिशन के बाद सोचती हूँ कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, तो वहां पे ना एक्लिमेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हम यहाँ से किसी कोल्ड जगह पे जाते हैं, जैसे कुल्लू मनाली फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी को एक्लिमेटाइज होने में टाइम लगता है. सो एक्लिमेटाइजेशन इज रियली इंपॉर्टेंट. सो आप कितनी भी प्रिपरेशन कर ले, बट वहां पे जाके मेन आपको करना है कि एक्लिमेटाइजेशन. सो ये सारी चीजें अगर एक साथ हो जाती है, आपका प्रिपरेशन अच्छा है, फिजिकल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस फिट तो आप हो ही, और फिर आपका आपकी बॉडी बहुत अच्छे से एक्लिमेटाइज हो रही है वहां के वेदर में. सो इट्स दिस आर द वेरी गुड साइंस टू क्लाइम क्लाइम एनी माउंटेन्स. So now माउंट एवरेस्ट के बाद you continued this, मतलब आप माउंट एवरेस्ट तो चढ़ के आए, उसके बावजूद आपने बहुत सारे, माउंट एवरेस्ट इज अ समिट, राइट? उससे तो ऊंचा तो कुछ भी नहीं है, राइट? फिर आपने फिर उसके बाद then why did you keep continuing that? What was the trigger in that? सो एवरेस्ट जैसे कि एक हर मतलब गिरियारो मतलब बोले तो माउंटेनियर्स का, हर माउंटेनियर का इट्स लाइक ड्रीम टू क्लाइम लाइक अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टू रीच ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो जैसे कि और वो इवेंचुअली क्या करते हैं ना, सारा एक्सपीरियंस के बाद एवरेस्ट ऑलमोस्ट एंड में क्लाइम करते हैं. बट मेरे इसमें थोड़ा सा उल्टा हुआ. मैंने अपनी लाइफ में बंदरपूंछ, बीसी रॉय, ये 2-3 पहाड़ के बाद मैंने सीधा माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया. तो मेरे पास क्वेश्चन था, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड कि मुझे एवरेस्ट क्लाइंबर नहीं बनना है, मुझे एक अच्छा बेहतरीन क्लाइंबर बनना है. तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी उस अकॉर्डिंग. तो मेरी हम लोग हमेशा सोचते थे कि एवरेस्ट के बाद क्या. अब मुझे भी वो एक क्वेश्चन आया था कि अभी तो एवरेस्ट कर लिया, अभी तो 20 साल ही है, एवरेस्ट कर लिया, बट दिस इज अ जर्नी टुवर्ड्स बेटर बीइंग अ गुड क्लाइंबर, लाइक अ बेस्ट क्लाइंबर. सो ये मैं तो मैंने डिसाइड किया कि वर्ल्ड में, विश्व में 14 peaks are there which are above 8,000 meter and they're very मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि 8,000 मीटर के ऊपर क्लाइम करना, जहाँ पे ऑक्सीजन परसेंटेज बस 40 to 45% रहता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उतना ऊपर क्लाइम करना. तो मैंने डिसाइड कर लिया कि यस, इफ इट दिस इज डिफिकल्ट आई विल डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस. तो मैंने फिर जब एवरेस्ट से मैं नीचे आ रही थी, तो मैंने देखा था माउंट लोत्से, और लोत्से वर्ल्ड की 4th टॉलेस्ट माउंटेन है. और मुझे याद है जब मैं लोत्से करके नीचे आई थी और मेरी फर्स्ट कॉल हुई थी मेरे पेरेंट्स को आफ्टर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, माय डैड he asked me ki, because I was 20 year old, so he asked me what do you want, he was just pampering me. और मुझे वो, क्योंकि बहुत, हालांकि मेरे घर में बहुत ज्यादा खुशी हो गए, बहुत सारे लोग सब खुश थे. तो मेरे पापा ने मुझे पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, तब मैंने बोला था कि मैं जब ना एवरेस्ट करके नीचे उतर रही थी ना, तो मैंने एक माउंटेन देखा था, माउंट लोत्से, एंड इट्स अ 4th टॉलेस्ट माउंटेन, आई वांट टू गो एंड क्लाइंब इट. बट या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड लोत्से के बाद फिर मैंने लोत्से से मकालू देखा, मकालू मकालू से फिर मैंने कंचनजंगा भी देखा, फिर हालांकि मैंने अन्नपूर्णा 1 किया, एंड ये सारी जर्नी ऐसे स्टार्ट हो गई. Now you are preparing for Kanchenjunga expedition, right? Yes. अप्रैल मई में आपको होने वाला, तो आप थोड़ा बताएं ना उसके बारे में. What is the plan and where is this Kanchenjunga there? What is your preparation for there? Why you want to do that? हाँ, सो जैसे अन्नपूर्णा 1 करने के बाद मैं 2019 में जब मैंने मकालू किया था, तब मैंने नेक्स्ट डिसाइड किया था कि मैं कंचनजंगा करूंगी. बट 2020 में अब हमें सबको पता है कि कोविड की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए. और फिर मैंने लास्ट ईयर 2021 में डिसाइड किया था कि अभी 2 क्लाइम एक साथ करने हैं 8,000 मीटर, एक अन्नपूर्णा 1 और कंचनजंगा. सो कंचनजंगा ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हालांकि इंडिया की हमारी हाईएस्ट माउंटेन है.
और इट्स लाइक अ वेरी गुड चैलेंज कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट चोटी। सो ये जो आता है वो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे आता है, सिक्किम, हिमालय, सिक्किम साइड पे। तो हम हमारे साइड से मतलब इंडिया साइड से हम क्लाइम नहीं करते, तो हमें नेपाल साइड से क्लाइम करना पड़ता है। कंचनजंगा की हाइट है 8685 मीटर्स। और हालांकि बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं बोल सकते, बट जो लास्ट क्लाइम है सर, समिट पुश है, जो 16 मोर देन 16 आवर्स है क्लाइम फोर्स से, मतलब अबाउ 8000 मीटर की जो जर्नी है टॉप तक पहुंचने के लिए, वो 16 आवर्स की है। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। तो जैसे लास्ट ईयर नहीं हो पाया, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए, और हालांकि मतलब लास्ट ईयर बड़ी सी टीम नहीं थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि आई विल ओनली क्लाइम वन माउंटेन विच इज अन्नपूर्णा वन। और उसके बाद मैं रिटर्न आ गई, और उसके बाद अब मैंने डिसाइड किया है दिस साल, अभी अप्रैल में, मतलब नेक्स्ट मंथ में, आई गो फॉर कंचनजंगा, जो हमारा हाईएस्ट माउंटेन है। और जैसे कि प्रिपरेशन भी चल रही है, क्योंकि वो 2019 से मेरे दिमाग में है कि मुझे कंचनजंगा करना है। और ये मेरे लिए बहुत मतलब खुशी की बात होगी, क्योंकि ये हमारी हाईएस्ट माउंटेन है। So hopefully next month I'm going, I'll get a good news that I'll go and I'll climb. Yeah. I guess you're working with Bicon, right? No, I was working in No. Biocon. You are Recently I working. left, working in Origin. Yes, Discovery When Technology. you scaled Annapurna, then Kiran Mazumdar Shah tweeted about that. Yes, Kiran ma'am tweeted about. So Yes. how was it? Yes. So did you meet her in person also? I never got a chance as such to meet her in person, but yeah, there was always a like mail exchange or messages. Yeah, so Very good. those were. So I think see, मैं तो बहुत लोगों से मिल चुका हूँ जो माउंट एवरेस्ट स्केल किया है। सफलता टॉक्स पे भी लोग आया हुआ है, बट आई हैव नॉट मेट एनीबॉडी लाइक यू हु जस्ट कीप्स ऑन क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, tough challenges and tough mountains. That's very rare, and you're also very young. So what keeps you going? Because it requires tremendous amount of motivation and discipline to keep continuing this. And you're also a professional. ऐसा नहीं कि आपको बस काम नहीं है, आप घर पे बैठा हुआ है। आप तो वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, आप काम भी कर रहे हो, you're building a career on your. How do you find this time to pursue this passion? What keeps you going? Yes, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जैसे एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद मेरे पास था कि अब क्या, नेक्स्ट क्या है। मुझे एवरेस्ट क्लाइंबर तक सीमित नहीं रहना था, कि लोग मुझे ना पहचाने कि प्रियंका मोहिते एवरेस्ट क्लाइंबर है। बट मुझे एक अच्छा क्लाइंबर, एक अच्छा माउंटेनियर बनना है। तो माई जर्नी इज टू बिकम अ गुड माउंटेनियर। एवरी टाइम आई गेट एक्सपीरियंस, मैं मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी डिसिप्लिन है, मेरे एक्सपीरियंसेस है, इसके वजह से आई ग्रो एज अ माउंटेनियर। मेरी जो जर्नी है टू बिकम अ बेटर एंड बेटर माउंटेनियर, सो इट्स गोइंग टुवर्ड्स दैट, दैट्स व्हाई आई गो एंड कीप ऑन क्लाइंबिंग एंड ऑल दोस माउंटेन्स। फॉर मी आल्सो देयर इज नो height of the mountain really doesn't matter. It's a mountain because every mountain has a different challenges. Weather challenges हो सकता है, technical difficult हो सकता है। कभी कभी 5000 मीटर का mountain भी बहुत ज्यादा deadliest भी बन सकता है। For me that's not a matter of the height, but it's like I have to keep on going, because that's my journey to become a better person, mountaineer. I can say as a person also, because every expedition gives me different experience, and I grow as a person, and I think I get many like there are many things like time management है, discipline है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि every time I keep on growing in that. मतलब कंसिस्टेंसी तो होती है, क्योंकि हम एक्सरसाइज तो डेली करते हैं, तो वो सारी चीजें होती है, और उसका जो फल मिलता है ना आफ्टर क्लाइंबिंग एंड आफ्टर रीचिंग टू द टॉप, दैट्स जस्ट अमेजिंग। और जो वो एक्सपीरियंस होता है और जो फीलिंग होती है जो टॉप पे पहुंचने के बाद, वो एक अलग होती है। it's just like I'm going on the journey of to become a better and better mountaineer. Yeah. Got it. So now, Priyanka, you are in Bangalore now. So how do you practice now? Where do you practice? Right now I just morning I run, like weekends are the like longer runs, and every day I run. It's like 5 kilometer to 7 kilometers, and then evening I go, I work, it's like a 8 to 5, or uske baad I go and train in the gym, like high intensity interval training, CrossFit, those kind of stuff I do.
And if I get a chance to go to Maharashtra, then I go for a trek. Like this, now I'm going to Maharashtra like for the Holi festival. So I'll go. I'll Saturday, Sunday I have. So I'll take some like trek like Rajgarh, Raigad nearby, and I'll go get the backpack and I'll climb because outdoor training is really important. So being in a Karnataka, the problem is like in the Bangalore. If you have to trek, you have to go like a 60, 80 kilometers. So it's sometimes it's not possible. So I do here there are many multiple options of climbing like indoor gyms are there, so you can go and climb also. So Saturday, Sunday, if I get a chance, so 1 or 2 hours I spend in the climbing Good, gym. So those are the good. things I do. I'm also from Pune, Maharashtra only, Priyanka. Oh, I've, okay. I'm a long distance runner, so I've ran on top of Kalsubai Trek uh, Oh yeah. Oh, peak. That's one of the highest peaks in yes, Maharashtra. in So Maharashtra. True, true. Katra to Siagat, full night runs, Oh and yeah, Katras to yeah, K2K. Purna, Yes. Raj, Siagat, Yeah, that entire yeah. distance. So it's Rajgarh is my one of the favorite. Yeah, it's so what you're beautiful. saying is that Maharashtra is a place of fort, मतलब. But Yeah. it is क्या होता है ना कब तो एक समय आता है जब हम अब जब आप वो जब ये तो it plateaus down, right? एक समय आता है जब वो लगता है यार अब बस अब बहुत मुश्किल हो रहा है, but it is very difficult to sustain that intensity. In your case, does that happen to you कि सवेरे उठ के मतलब यार अब रहने दो यार, अब नहीं हो पा रहा है, मतलब ऐसा हुआ है आपके साथ कि do you fight that, do you have the situation, how do you fight the situation? होता है ना कभी कभी, नहीं आज नहीं, आज फिर जाना है, because you have to be हाँ. in great shape all the time ना. It's not that before कि कुछ भी खा रहे हो फिर suddenly expedition का टाइम पे, ऐसे तो नहीं, आपको तो पूरा टाइम ऐसे रहना पड़े. So Right, how do right. you fight those sort of conflict which happens between your mind and your heart, when the heart says that it's Yeah. okay, relax, and mind says नहीं नहीं relax कर सकते हो, आपको मजबूर आज कैसे fight Yeah. करते हो आप situation? Yeah, I will tell you, this happens actually. This I think this happens with everyone. सब लोग ये फेस करते हैं. मेरे साथ भी बहुत होता है क्योंकि मैं सुबह रनिंग भी कर लेती हूँ, फिर मैं ऑफिस भी कर लेती हूँ, और फिर लैब में जैसे होता है ना कि एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो, तो वो बहुत ज्यादा ब्रेन का काम हो जाता है. तो ब्रेन जब थक जाता है ना, तो कोई पार्ट नहीं वर्क करता. तो मैं जब जाओ शाम को जब घर आती हूँ, देन मेरा भी मोटिवेशन ऐसे हो जाता है कि जाओ या ना जाओ. देन आई जस्ट टोल्ड माई सेल्फ एक चीज की तुझे जस्ट जिम तक जाना है. So I just take that effort. Once you go to gym, people are doing exercise, तो अपने आप मोटिवेशन हो जाता है. जैसे कि लड़कियों को तो मतलब बहुत सारा पीरियड्स का भी इशू होता है, और मतलब इशू नहीं बोल सकते, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग ओनली. बट या दोज डेज आर द वन where if I have extreme pain, then I just take rest. Or if I don't have, then that's how I prepare mentally myself. I just go, I sit in the gym, I do some cardio, like a minimal cardio, just to tell my body that because I have to go and climb. और अगर climbing में मुझे इसी दिन पे चढ़ना है, मतलब मुझे I have to climb on this day. For me, the weather will not change on the next day. So I just go and prepare. I tell myself, yes, I have to climb. तो वैसे मैं अपने आप को mentally prepare कराती हूँ. और वो बहुत सारी बार ऐसे होता है कि हाँ आज नहीं जाते, आज थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं. If like कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक्सट्रीम, इफ आई एम टायर्ड एंड माई बॉडी नीड्स रेस्ट, yes, I definitely take rest. I just rather than pushing myself, I just take rest. मॉर्निंग भी ऐसे होता है, अभी तो विंटर्स है, तो मॉर्निंग में भी ऐसे हो जाता है कि अरे 5 बजे उठना है, करना है. बट मैंने अलार्म पे सेट करके रखा है, मिशन 8586 मीटर, दैट मीन्स कंचनजंगा. सो इफ आई सी आई कैन नॉट stop that thing. I have to get up anyways and I have to go and do it. So that's my goal, which is keep me like I'm just going and doing consistently. But some days are there where you feel it's like body needs rest. Then that's the thing. You just take rest, have good food, healthy food, and just take rest and go tomorrow like with the full energy. Yeah. Yeah, it's a very lonely battle. See, only a sports person or an endurance athlete or a Mhm. mountaineer can understand the Yeah. challenges. It's not easy at all. मतलब बहुत लोगों का खाली वो एवरेस्ट को ऊपर झंडा गाड़ने का दृश्य याद रहता है, बट जो प्रिपरेशन उसका पहले जो तीन हाँ. 3 साल 4 साल जो आप प्रिपेयर करते हो, जिसमें आप कोई भी आपको देखते नहीं, आप खुद स्वेट ब्लड टीयर्स इज वेरी वेरी Yeah. इजी. ओके, वेरी फ्यू पीपल कैन डू इट, ऑफ कोर्स. What I want to ask you is that when you are going through this emotion, it's an emotional journey, है ना? And you're going through emotional journey and you are trying to climb up any mountain peak, एक obstacle आ जाते हैं, बाधा आ जाते हैं आपके सामने में, and
that time only two things you can do. You can trust your preparation. आप अपने जो तैयारी किया है वो उसको आप भरोसा कर सकते हैं, या तो आप कंसीड कर सकते हैं. आपको चेहरे में भी कुछ कुछ दृश्य आने लग जाते हैं, हेजी हेजी दृश्य. तो मेरा दृश्य आता है, आई सी पीपल रूटिंग फॉर मी एट फिनिश लाइन, द थम्स अप लेके. आपको तो आपको चेहरे में क्या ऐसा आता है जैसे आपको लगता है कि ऑब्स्टेकल है, बाधा है, शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो आपके सामने दृश्य क्या आता है? एक्चुअली मतलब ऐसे बहुत रेयरली मतलब हुआ है, बिकॉज मतलब जैसे मेरा एक एक्सपेडिशन खत्म हो जाता है, मुझे पता होता है कि नेक्स्ट ईयर मैं क्या करने वाली हूँ, तो मेरी जो जर्नी होती है वो बस 2-3 महीने की प्रैक्टिस पे डिपेंड नहीं होती, पूरा साल मैं ट्रेन करती हूँ. सो आई मेक श्योर कि मेरे साइड से मतलब मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ हो, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ हो, उससे मेरा क्लाइंब मतलब खराब ना हो. अब नेचुरल डिजास्टर जैसे आ जाता है, सो नेचर इज लाइक अ गॉड. आई गॉट टू नो दैट नेचर इज गॉड. उसके सामने हम कुछ भी नहीं है. So if nature is giving you some sign, you have to come back. There is no other way for it. But I make sure कि from my side, मतलब मेरी physical strength है, मेरी mental strength है, उससे कभी मैं पीछे ना हो. तो ऐसे कभी भी obstacles आ जाता है कि नहीं हो रहा, चढ़ पा रहे, ऐसी चीज अभी तक मतलब कभी नहीं आई है. I always sing a song. I'm in a very good mood. It's not a journey कि जैसे बस टॉप पे जाना है, फोटोज देने, एंजॉय करना है. ये इतनी सी जर्नी नहीं है. जो जर्नी रात को हम चलते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, बहुत ठंड होती है, तो जब हम क्लाइंब करते हैं, तो माई जर्नी इज दैट. आई एंजॉय दैट पार्ट मोस्ट. कभी किसी को ओवरटेक करके जाना है, सिंग सॉन्ग, एंड बहुत मतलब मजा आता है. तो ऐसे कभी ऑब्स्टैकल भी आ जाता है, फिटनेस की वजह से तो कभी आया नहीं है, और लकीली कभी आएगा भी नहीं, बिकॉज आई मेक श्योर दैट आई एम 100% प्रिपेयर फॉर दिस क्लाइंब. बिकॉज एज आई सेड कि हाइट डजंट मैटर, आई शुड गिव इक्वल प्रिपरेशन फॉर ईच एंड एवरी माउंटेन. सो कभी एवलांच वगैरह आ गई एंड यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज ऐसे बहुत एक बार हुआ था. मैं एल्ब्रूस के लिए गई थी. एल्ब्रूस यूरोप की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है. मैंने समिट अटेम्प्ट मतलब मैंने टॉप पे जाने के लिए 2-3 बार अटेम्प्ट किया था, बट बिकॉज ऑफ द वेदर, बहुत विंड्स जो थी वो 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर थी. दैट टाइम आई हैव टू टेक स्टेप बैक. मैं फिजिकली फिट थी, मैं मेंटली फिट थी, बट नेचर डजंट वांट मी. तो नेचर के आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकती. इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, यस डेफिनेटली आई विल टेक स्टेप बैक एंड आई विल कम बैक. एंड बहुत सारी एक्सीडेंट्स भी होते हैं 8000 मीटर के ऊपर. हम लोग मेंटली बहुत प्रिपेयर होते हैं, बट वी शुड नो दैट हाउ मच फिजिकली वी शुड ट्रेन इज सेल्फ. और मैंने अपने आप को ये भी बता के रखा है कि अगर कभी ऐसी लाइफ में सिचुएशन आ जाती है कि माइंड और हार्ट दोनों भी एक साथ बोल रहे हैं कि प्रियंका जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड गो बैक, क्योंकि reaching to the top is like an optional, coming back is a mandatory thing. तो तब if my body मतलब पूरा माइंड ने गिव अप कर दिया, मैं थोड़ी हद तक पुश करूंगी, बट दोनों भी, क्योंकि दोनों अलग अलग देते हैं ना. हार्ट थोड़ा अलग देता है, डिसीजन बताता है, माइंड थोड़ा अलग बताता है. बट अगर दोनों भी एक साथ आके बोलेंगे कि टेक स्टेप बैक, आई विल डेफिनेटली टेक अ स्टेप बैक. बट आई विल मेक श्योर दैट दिस सिचुएशन विल नेवर कम, बिकॉज आई प्रिपेयर सो हार्ड फॉर ईच एंड एवरी डे. Very good, very good, very good. So it's fascinating. Your journey is absolutely fascinating, and what I like about you is that you are able to break it down and break it down. I mean, break your down in very simple words. Plus, what I like about you is your consistency. Because बहुत लोग बहुत मेहनत करके एक बार चढ़ जाते हैं, उसके बाद उसे अब दोबारा नहीं होता है. Very rarely people keep on going, because it is, see, there's a difference between being good and being great, right? So, is there any particular mountaineer who inspires you? Do you watch? देखो मैं क्या करता हूँ, रनिंग के पहले मैं ना थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूँ, बड़ा कंपटीशन के पहले, to prep myself internally. Okay. तो मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है. अच्छा रनर, I follow a guy called Kylian Jornet. I don't know whether you know him. Oh yeah, I know Kylian Jornet. Yeah, I know. He's the first guy in the world who has done back-to-back Mount Summit without any break. आया गया 2 बार गया, and he's the fastest mountain runner in the world. He's a legend. मैं उनका वीडियो देख के मेरे को कॉन्फिडेंस आता है. तो आप ऐसे प्रेपिंग करते हो कि आप कुछ वीडियो देखते हो, बुक्स पढ़ते हो? हाँ, ओके. आप करते हो? वो पढ़ती तो मैं नहीं हूँ, बट मतलब
जैसे कि रेनहॉल मेसनर है जिन्होंने वर्ल्ड की जो 48,000 मीटर्स क्लाइंब की थी विदाउट ऑक्सीजन, ही ऑलवेज इंस्पायर मी। जब मैंने एवरेस्ट के बाद क्या करना है, तो मैंने आई स्टार्ट सर्चिंग कि मुझे क्या करना है, ये 14 पीक्स के बारे में पता चला। देन दैट टाइम ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट. Then there is one more mountaineer called Gerlinde, and she inspired me because she also climbed 48,000 without oxygen, and it's very difficult to climb. So I just go, एक होता है कि मतलब ज्यादा वीडियो वगैरह तो नहीं देखती, बट प्रिपरेशन के लिए जैसे आपने बोला कि किलन जॉर्डन है, ये सारी जो लोग हैं इनके वीडियोस देखे तो और क्या इंप्रूव करना है मतलब क्लाइंबिंग के लिए, और कैसे फिटनेस चाहिए, दिस थिंग्स इंस्पायर. बट देन इफ आई एम प्लानिंग एन एक्सपीडिशन, तो मैं अपने जो लीडर है, मेरे एवरेस्ट के लीडर रह चुके हैं कर्नल राणा, आई ऑलवेज कॉल हिम एंड आई आस्क हिम, सर आई एम प्लानिंग दिस माउंटेन, because he's the one, he's the better person, he knows me, like how I am in the mountains. My dad, he knows me because he see me like doing practice and everything. So I asked few people who know about me, who saw me in the mountains, how I walk, how I react in each situation, how I tackle this situation. So I always matlab koi bhi expedition ho, I call Colonel Rana, is like, sir I'm planning this expedition. Then Colonel Rana will give his output, and he'll say, okay, you have to do this, you have to do this, 2 3 things, and I follow that. I know, because whatever my age is now, that much experience he's having in a mountaineering. So of course he get to know those things. So I call him. So I ask those people. Mostly I don't read, but the movie recently I watched was 14 Peaks by Nirmal Pujara. It's on a Netflix, and he climbed 48,000, and that is really amazing. And the good, like I can say, he's blessed with the nature, and the way efforts he did it to climb all the mountains, and that was really fascinating to watch him. Like one day he's on a K2 top, and after 2 days he was on a broad peak top, and it was like very fascinating. So he's like ultimate inspiration. So I know, like my reach is to climb, I can climb 2 8,000ers. So he gives that inspiration, okay, you can attempt 2 3 mountains at a time too, and that's how you have to prepare. So I follow him, and I check. There are many Sherpas like with whom I climb, so they know me better. So I call them and I ask them what kind of more preparation. So they tell me that, Priyanka, this time you should do this and that. So these are the things which help me. Like rather than watching like few people whom I follow, I watch their videos. But yeah, the rest things are like people who know me better in the mountains. I always ask them. Yeah, so see, we want to just again inform everybody that Priyanka is from a very small place in Satara. Satara is around 100 kilometers from Pune. It's a very sleepy town. Nothing pretty much happens over there. So, and from that small town, she has broken the shackles. She's broken that paradigm shift of that girls from small towns or small places cannot make it big in life. And to Mount Everest is like the ultimate thing for an endurance athlete or a sports person. It's a crescendo peak होता है वो से बड़े. तो अगर प्रियंका कर सकता है तो बेसिकली कोई भी कर सकता है. तो उसका जो कहानी है वो एक उम्मीद है, मतलब सबके लिए एक उम्मीद है. इट्स एन होप फॉर एवरीबॉडी एल्स. सो ये जो हमारे जो बहुत सारे बच्चे हैं प्रियंका, एसेंशियली दे ऑल कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, स्मॉल सिटीज, सम केसेस विलेज आल्सो. उनको लगता है यार क्या होगा, हमारा क्या होगा. तो आप व्हाट इज दैट यू मैसेज फॉर दिस किड्स, व्हाट यू वांट टू टेल देम? या श्योर, मैं जरूर बताना चाहूंगी. कभी कभी हम मतलब ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है ना, जैसे बोलते हैं कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो माउंटेनियरिंग करना, मेरे पेरेंट्स ने भी पहले थोड़ा सा मतलब हिचकिचाए थे कि वेदर, क्योंकि मतलब एक होता है ना कि एक लड़की है, एज कम है, कैसे करेगी मैनेज, इधर ही जाती है ट्रैक के लिए तो 10 बार गिर के आती है. सो दोज वर द थिंग्स. बट जैसे हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज मेरी जर्नी में मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे बड़ा है, आई कैन से, बिकॉज विदाउट देयर सपोर्ट मैं कुछ भी नहीं कर पाती. बट इट्स नॉट वन वे, how they will trust us, how they will encourage us, how they will support us. तो हमें भी कोई ना कुछ तो एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं. जैसे हमें एक बड़ा सा ड्रीम तो मतलब सब लोग देखते हैं, हम लोग बड़ा ड्रीम भी देखना चाहिए, सारे लोग बोलते हैं, बट ड्रीम के टूवर्ड्स हमें काम भी बहुत करना पड़ता है, मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है. तो अगर मतलब जैसे कि अभी भी सतारा जाओगे तो देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु हैव डन बेसिक माउंटेनियरिंग, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स. I got inspired from Krishna Patil.
जिसने 19 ईयर की उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ा, मैंने उसके बाद अगर महाराष्ट्र में कोई बनी जिसने एवरेस्ट क्लाइम किया, सो दैट वाज मी, सो दैट वाज अ ड्रीम एंड आई वाज वर्किंग टुवर्ड्स इट। एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद क्वेश्चन था क्या करना है, ये सारे पहाड़ क्लाइम किए, और भी सारे बहुत सारे ड्रीम्स है। इट्स नॉट जस्ट आई एम गोइंग टू स्टॉप इट। तो एक अगर चीज पूरी हो जाती है तो दूसरे के लिए कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, these are the really important thing. And to support, like, you, if you want your parents to support, you also have to show equally the hard work and you have to prove yourself. It's not only you have to prove yourself, but each and every time you have to prove yourself. I say, if I'm going for Kanchenjunga, I have to prove myself that I am okay, इस साल इतनी मेहनत की है, okay, I'll go, I'll climb it, that's like proving myself. So ये सारी चीजें होती है ना, ये prove करना, ये बहुत टाइम तक रहता है. So I always think these are the things, dream big and work for it. Like, there is no shortcut for the hard work. That's what I believe. Very good. Priyanka. This is a mountaineering is a very expensive sport, right? बहुत ज़्यादा expense है. Even for Kanchenjunga also you have to, spend around 18-20 lakhs. How do you raise Yeah. the money? Well, how do you get the money? How do you fund it? So usually I approach to the companies, or approach to the people. Like if I'm in Satara, so local political like people, I approach, and still, I thought I received this highest award in mountaineering like in November recently. I thought my journey will be little smoother towards to get this sponsorship, but it's the same. You, as we know that we have like we are in the COVID situation, I know, and the market is also like, so I'm also approaching, still I'm approaching, and I have that habit of never give up. So I'll keep on going. I'll ask people and to get the sponsor fundings for my expedition. So it's still going on. Yeah. See, whatever you are doing is really amazing, Priyanka. Okay, and of course you are inspiring so many people across the country, across the world to follow their passion. Because अक्सर क्या होता है, हर व्यक्ति के अंदर वो जुनून है, वो पैशन, लेकिन वो बरकरार नहीं कर पाता है. वो कहीं ना कहीं जाके वो आग जो जल जाता है, मतलब it बुझ जाता है. वो सबके अंदर है, but to sustain it at the highest level, I mean, I don't know how to explain to audience, but to sustain at the highest level requires tremendous amount of great discipline, sacrifices. कितना सारे sacrifice करना पड़ता है. मतलब उस उम्र में जब बच्चे मूवी देखने जाते हैं या दोस्तों के साथ पार्क में खेलने जाते हैं या मस्ती करने जाते हैं, तो प्रियंका cannot do that. She has to trade off occasionally maybe. तो बहुत बड़ा sacrifice है at the highest level, because what you are performing is at the highest level. It's not like आप कुछ मामूली चीज कर रहे हो. So it's really inspirational, Priyanka, and you can share anything you want to share, which our audience should know about. Okay, there has been a lot of struggle also, okay, Yeah. challenges also. So it's अभी तो हम मुस्कुरा के सब बोल रहे हो. I know it's very. So you have that ability to take that all those things in your stride, rapid fire. What does mountain mean to you? Peace. It's for me peace, happiness. 5 years from now, what do you think you'll be doing? I'll be somewhere like in the list of the good mountaineers, like the great mountaineers. Do you fantasize कि यार मैं एक गाड़ी खरीद लेता हूँ, गाड़ी में सब जगह घूमता हूँ, फिर माउंटेन देखते हैं वहीं चढ़ जाता हूँ, फिर गाड़ी में सो जाता हूँ, फिर वो गाड़ी लेके फिर आगे जाता हूँ. ऐसे लोग है, मालूम है आपको? दिस गाय कॉल्ड एलेक्स हॉर्नाट. You know Alex Hornat? Yeah, Alex Honnold. Yeah. Yes, he's a Superb good guy. dancer. Yeah, Yeah. he's a world class. वो ऐसे करते हुए रहता नहीं, घर वर नहीं है उसके पास. He doesn't have a house. हाँ. He stays in a van. Yeah. उसमें सब कुछ है, बेडरूम में, वॉशरूम में सब कुछ है. तो ऐसा कभी सोचा है क्या आपने? Yeah, I've thought it, but right now I'm following my passion also, and as well as career also. So maybe the after few years, maybe I will do that. But right now, I'm following both passion and my career. So Why I'll your go for that. I think you Huh? should. Why your fall? Well, career is there. It's very difficult to manage it, right? But why you Yeah. want? Do you want to still build your career, or do you want to full fledged go into this? That's what I say. I'm just balancing right now because I'm highly interested in science and I'm passionately a climber. So I want to, like, people who say that
sports and a science, it's like a two different things. I'll be the example that yes, you can do both the things. It's very rare quality. It's very, very rare to perform at the highest level in endurance sports and then manage a career at the, I don't know how you do it. So hats off to you. Okay. So the parents and everybody will be super proud of you. And I think definitely you are inspirational, Priyanka. No doubt about it. And I want to wish you all the very best. If anybody wants to ask any questions, you can please message. आप chat box में message कर सकते हो. But really fascinating journey. Anybody has any question, you can type in the chat box. Thank you for taking time, Priyanka, and sharing your journey with all of us. My pleasure, sir. My pleasure. Thank you. Thank you so much for calling me. Yeah, I know a girl called Nutan. She's from Dehradun. She's also a Mount Everest summiter. She also did at 21, 22 years, NCC cadet, but she is now a teacher. Oh, okay. So a lot of people, जो राहुल बोस ने एक मूवी बनाया था, नाम भूल गया मैं. Purna Malawaz. Purna. हाँ, तो वो भी एक Purna. She was also a young girl, right? Youngest girl. Yeah, right? very young girl. She was 13 when she climbed Everest. Yes. She was the youngest girl who climbed Mount Everest. So मैं तो I was well, I got to see the film from very close quarters. फिर वो पूर्णा का सब टी-शर्ट्स पहना के हम बहुत सारे बच्चों को फ्री में सिनेमा थिएटर because we wanted people to see that movie. Yeah. But very rarely I found anybody who is able to sustain it. Like you, मतलब आप एक चर्या, इतना एनर्जी लगता है, पैशन लगता है, उसके बाद फिर से वो फिर दूसरा, फिर चढ़ना, फिर ऐसा. It's like you're making it like ऐसे लोग पार्क में जाके टहलने जाते हैं वैसा आपने उसको आदत बना लिया है. तो मेरे लोग very easy. So I just said that it's like a peace for me. It's like a happiness for me. I get that it's like my meditation point where I go, I climb in my happy phase. I come back with a good lot of energy and I work good in the science field. So that's what that it means. It just is mountains tell me what I am and how I should improve. So it's all like a happy place for me. Yes, sir. I am able to relate to what you're telling. I can fully understand that. I'm just trying to explain to the audience कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा. मैं मुश्किल को अभी उतना कैसे मुश्किल को मैं कैसे एक्सेम्प्लीफाई करूँ नहीं समझ में आ रहा. बट बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है जो प्रियंका कर रहे हैं. प्लस हमारे जो कंट्री में सपोर्ट नहीं है. Our support is only for the cricket sports में. Look at all our even hockey also got a rebirth only when India won bronze at the Olympics. Otherwise, so even hockey was a dying sport. So, हमारा जो we don't have enough encouragement for the sports people. I think government has to play a much significant role, you know, in all the sports. Yeah, जैसे कभी sponsorship के लिए भी जाओ तो भी because एडवेंचर फील्ड में जैसे माउंटेनियरिंग में हम लोग इतना अश्योरिटी नहीं दे सकते कि क्लाइंब होगा या नहीं होगा और हमें हमारी लाइफ की भी अश्योरिटी नहीं होती कभी क्योंकि कभी एवलांच आ गई कभी क्रेवास ओपन हो गई वी डोंट नो वी टेक ऑल और सेफ्टी बट अगर नेचर के सामने इतना बड़ा आइस ब्लॉक आ गया तो कुछ भी नहीं कर सकते सो फॉर like adventure sport there should be more supporters और फिर I just sometimes I feel many people say congratulations. It's like rather than congratulating me, just help me to get the next dream I'm planning. Just help me through that journey. If you cannot, but if you have many contacts, just refer my name because I need it. I want to complete my dream. I'm working hard for it. So कभी approach भी कर लिया तो they ask is this cricket? I feel so bad. I was like no, it's not cricket though, but it's an adventure sport. And why can't you just support this kind of sport because cricket is already established. There are many sports who are already established and they don't need that much funding, but these are like upcoming sports जैसे कि टोक्यो ओलंपिक हुआ था अभी जहाँ पे आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग जो है जो स्पोर्ट्स फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट हुआ सो इट्स अ गुड साइन फॉर द एडवेंचर sports. So why can't you just invest something in the adventure sports because now after 10 years if you see that it will be like one of the major sports so people will more
like support, but now we need it. Now, of course, after sometimes people will get to know and people will support, but now we need, like, there are many mountaineers, very good mountaineers from India who really deserve like appreciation, and what we deserve is like we need sort of support from the other people to conquer these mountains. And it's really difficult, so sometimes I discuss with my parents and I say, climbing is one of like easy tasks, but getting to the base camp and reaching to Nepal, it's a difficult, because to get that funding done, it's like one more thing that's like I have never faced many obstacles there, because maybe I have a capability of like take it and I can go and climb, but here there are many obstacles before climbing itself that I'm facing every day. So those are the things like through your platform, I really wanted to say all the sports management, or maybe all the people who supports other sports. It's like a kindly support to the adventurous sports, because this is the future now. And yes, maybe this is a good starting, but after 10 to 15 years you can see adventure sports will grow like anything. No, no, I 100% agree with you. I totally agree with you. Adventure sports is where a person is putting their life on the line or the body on the line. It's like you don't know whether you're going to come back. Yes. Unlike all other sport, maybe kickboxing or maybe some lethal sport, also you don't know. But all other sports are safe sports. You have every is under nobody's obligation. No, every other Yeah. sport you're playing in a close confinement. But here you are thrown into the into the high altitudes where oxygen is less and where Yeah. in the mountains nobody can predict what is going to happen next month. So I think definitely government support I want, and I'm sure that one day this will also be a part of Olympic discipline. I hope Yeah. that happens. I hope that Yeah. happens, and I want to wish you all the very best, Priyanka. It Yeah. was Yeah. Sure. great chatting for me, and I hope you have a fantastic expedition to Kanchenjunga and you come back all trumps. Thanks. Thank you all. Thank you so much. Bye. Thank you Thank so you. much.